नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द हिंदू डेली न्यूज़ एडिटोरियल एंड करंट अफेयर एनालिसिस। मैं हूं आशीष कुमार यादव। आज की जो द हिंदू की मेन हेडलाइंस है, फ्रंट पेज पे रहा, जेलेंस्की कॉल फॉर ट्राउस आफ्टर ट्रम्प हाल्ट मिलिट्री असिस्टेंस। अभी जो रिसेंट में यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प और व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेनियन प्रेसिडेंट की जो मीटिंग हुई, उसके बीटा टेस्ट के बाद, क्योंकि वो मीटिंग जो है प्रॉपर नहीं रही, उसके बाद तुरंत जो है ट्रम्प ने मंडे को ही मिलिट्री असिस्टेंस वॉट एवर प्रोवाइडेड बाई अमेरिका उसको क्या ये पॉज कर दिया। तो इसको देखते हुए ये जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, इन्होंने ट्राउस मीन्स युद्ध विराम संधि का अनाउंसमेंट कर दिया, क्योंकि विदाउट अमेरिका की हेल्प के ये यूएसएसआर मीन्स रसिया के सामने तो ये स्टैंड भी नहीं कर सकते। दिस इज द बेसिक मेन यही रहा कि इन्होंने युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। और जो मिनरल डील यूएसए और यूक्रेन के बीच होनी थी, उसको लेकर भी कुछ प्रॉपर बात नहीं बन पाई थी। इस चीज को लेकर तो इन्होंने क्या है, संधि युद्ध विराम की संधि का अनाउंसमेंट किया है। आज की सेकेंड दिस न्यूज इज स्पेशली रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बिकॉज अभी रिसेंट में जो है बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी ने एक इशू रेज किया था कि वोटर लिस्ट में जो है डुप्लीकेसी की जा रही है। तो इसी को देखते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो ज्ञानेश कुमार जी ने, उन्होंने जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी दिल्ली में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स की, उसमें डायरेक्ट किया कि आप जितनी भी स्टेट पार्टीज हैं, स्टेट लेवल पे जो भी क्वेरीज आ रही हैं, उनको सॉर्ट आउट करिए जो कि उनकी प्रॉब्लम्स हैं। ये मैटर जो है ईपीआईसी नंबर्स जो भी इशू किए जा रहे हैं, तो उनकी डुप्लीकेसी को लेकर है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है ईपीआईसी है क्या। इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड जिसे बोलते हैं, इसका नंबर जारी किया जाता है। ईपीआईसी नंबर के थ्रू ही कोई वोटर्स अपनी वोट डाल सकता है। तो अभी जो ये मैटर आया है कि एक ही, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति जो है बंगाल का रहने वाला है, वो जाके दिल्ली में जॉब कर रहा है। तो जब उसने पहले क्या किया, अपने वहां भी वोट बनवाई और उसको कटवाए बगैर जब वो यहाँ महाराष्ट्र में जाता है या दिल्ली में जाता है, वहां भी वोट बनवा लेता है। तो एक ही व्यक्ति की दो जो हैं ईपीआईसी नंबर होते हैं, तो वो दोनों जगह वोट कर सकता है। बेसिकली अब इंडिया में है कि वन वोट वन वैल्यू, तो इस चीज के खिलाफ हो जाता है, बेसिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ हो जाता है कि दो जगह की सरकारें आप चुन रहे हैं, आप डुप्लीकेसी खुद कर रहे हैं। तो इस चीज को एड्रेस करने के लिए हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो भी इलेक्टोरल स्टेट लेवल पे पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं, उनको डायरेक्ट किया है कि आप ये जो है मैटर को देखिए कि क्या मैटर है, उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। थैंक यू सो मच। ये भी बात हुई है। तीसरा इंपॉर्टेंट जो अभी रिसेंट में न्यूज में है कि डीलिमिटेशन की डीलिमिटेशन के अराउंड अभी तमिलनाडु में जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एम के स्टालिन, उन्होंने भी इस मैटर को रेज किया है। बेसिकली तो ये मैटर है ये कि अभी जो डिलिमिटेशन होता क्या है, बेसिकली डिलिमिटेशन होता है, ये प्रोसेस होता है सीटें फिक्स करने का, और सीटों के बाउंड्री हो या उनके नंबर्स हो। लोकसभा सीट और लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य की विधानसभाएं, जो उनके सीट उनकी टेरिटरी और उनकी सीट फिक्स करने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले ये चीज़ें जो करने का प्रोसेस है, इसकी ये 3 बार हुआ है अभी तक, 1951 और 63, 61 और 71 में। 71 के बाद में इसमें क्या है, इसको फ्रीज कर दिया गया था। 71 में था पॉपुलेशन लगभग 54.8 54.8 करोड़ पॉपुलेशन थी। उसके बाद से इसको फ्रीज कर दिया गया। तो ये एक डाटा दिया गया है, प्रोजेक्टेड फिगर है। अगर मान लीजिए ये समस्या जब दोबारा से सेंसस 2026 में होनी, वैसे तो ये जो जनगणना है 10 साल के बाद आयोजित की जाती है, और इसमें हर 10 साल में किया जाता है। इसको आयोजन 2021 में किया जाना था, लेकिन कोविड के
जो आउटब्रेक के कारण इसको क्या है बढ़ा के 2026 किया जाएगा। अब 2026 में जब इसका सेंसस होगा तो इसी की बेसिस पे डिलिमिटेशन होना, तो इसको लेकर बहुत सारे जो राज्य हैं वो चिंतित हैं कि जो उनकी डिलिमिटेशन अगर होता है, दो तरीके से होता है, या तो सीट को फिक्स रखा जाएगा 443 जो लोकसभा की हैं, तो उसमें किसी हिसाब से जो जनगणना होगी उसके बाद बढ़ेगा। और दूसरा ये है कि अगर सीटें बढ़ाई जाती हैं जो बढ़कर लगभग 848 होंगी 2026 के पॉपुलेशन के बेस पे, क्योंकि अभी 1 अरब 45 करोड़ के करीब हमारी पॉपुलेशन पहुंच रही है, तो उसमें क्या स्टेट का सिनेरियो रहेगा ये देखने वाली बात है। सबसे पहले अगर सीटें फिक्स रहती हैं तो उसमें सबसे पहले स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में अभी वर्तमान में 80 सीटें हैं। नंबर ऑफ सीट प्रोजेक्टेड ये है कि अगर ऐसा होता है तो 91 सीटें हो जाएंगी डिलिमिटेशन के बाद में, तो कुल मिला के 11 सीटें इनको गेन होंगी। सेम बिहार है, बिहार की पॉपुलेशन भी 12 करोड़ के 12-13 करोड़ के करीब है, तो वहाँ भी 40 सीटें हैं जो बढ़कर 50 हो जाएंगी, 10 सीट का इसमें गेन होगा। अगर सीटें नहीं बढ़ती हैं फिर भी अगर डिलिमिटेशन होता है, कैप फिक्स किया जाता है, उनको फ्रीज रखा जाता है कि 243, फिर भी इनका बढ़ने का चांस है क्योंकि पॉपुलेशन यहाँ बढ़ी हुई है। पॉपुलेशन को प्रेजेंटेशन देने के लिए किया जाएगा। राजस्थान में 25 सीटें हैं जो 31 हो जाएंगी। मध्य प्रदेश, मोस्टली जो नॉर्दर्न हिंदी बेल्ट के स्टेट हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी है, तो इनको फायदा होने वाला। तमिलनाडु को मोस्टली इसमें दिखाया गया है। तमिलनाडु में 39 सीट्स हैं अभी जो कि 31 रह जाएंगी। लमसम को में भी अप्रॉक्स 8 सीटों का नुकसान होने वाला है। सेम आंध्रा में 8 सीटों का नुकसान है, जो अभी करेंटली 42 हैं उनको 34 होने का जो है अप्रॉक्सीमेशन प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, प्रोजेक्टेड है। 28 से 26 रह जाएंगी। कर्नाटक को 2 का नुकसान, पंजाब को 1 का नुकसान होना है, हिमाचल में भी 4 हैं तो उसमें 1 का नुकसान होगा, उत्तराखंड में 5 है, 1 का नुकसान होगा। कुल मिला के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो असम है उसमें 11 की 11 स्टैटिक रहने का अनुमान है। अगर सीटें बढ़कर 848 होती हैं तो उस केस में उत्तर प्रदेश को 80 से 143 80 से 143 सीटें जो है मिलेंगी, जिसमें 63 का इनको बेनिफिट होगा अगर सीटें बढ़ाई जाती हैं तो। अगर सीटें 543 ना करके 848 करी गई तो ये चांस होने का जो प्रोजेक्टेड है, बिहार को 40 से 79, जिसमें 39 का इंक्रीज होगा। राजस्थान को 25 से 50, लगभग 50% और उनकी बढ़ेंगे। 50% बढ़ के जो भी हैं आगे उनकी वजह। राजस्थान 25 से 50 हो जाएंगे। मध्य प्रदेश 29 से 52 हो जाएंगी, 23 का नेट गेन होगा। 39 से 49 10 हो जाएगा। आंध्र प्रदेश 42 से 54 हो जाएगा। कर्नाटक 28 से 41 हो जाएगा। केरला 20 की 20 स्टैटिक रहनी है। 13 से 18 पंजाब का हो जाएगा, 5 का। और ये हिमाचल प्रदेश 4 की 4 रहनी है। उत्तराखंड 5 से 7 हो जाएगा अगर पॉपुलेशन के बेसिस पे इनका पड़ता है। तो बेसिक दिक्कत क्या है? बेसिक दिक्कत है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल है क्या, कब कब ये डिलिमिटेशन किया गया, कब कब सीटें बढ़ाई गई। पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है पॉपुलेशन, सबसे पहले तो 1951 में किया गया था, फिर 61 और 71 में किया गया। 71 के बाद फ्रीज कर दिया गया। उसके बाद से अभी तक सीटें नहीं बढ़ाई हैं। 1971 में जो है 543 सीटें फिक्स कर दी गई। उस समय हमारी पॉपुलेशन थी लगभग 54.8 करोड़, 54.8 करोड़ हमारी जो है पॉपुलेशन थी। बट अभी जब रिसेंट सेंसस 2026 में होगा तो हमारी पॉपुलेशन कम से कम 1 अरब 45 करोड़ या 50 करोड़ में भी अप्रोक्सीमेटेड है, ऐसा होने का अनुमान है। मेन इशू ये है कि पॉपुलेशन 5 डिकेड में जो है नॉर्थ ईस्टर्न नार्दर्न स्पेशली हिंदी बेल्ट में, जैसे महाराष्ट्र, जैसे खास करके यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन स्टेट में बढ़ा है। बट प्रोपोर्शन अगर कंपेरिजन करें तो तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, केरला, इन स्टेट में पॉपुलेशन उस हिसाब से नहीं बढ़ी है। तो इस चीज को लेकर ये स्टेट बरी हैं कि इनकी अगर पहला वाला ही तरीका कंटिन्यू रखा गया 543 का, फिर भी इनको लॉस होना है इन स्टेट को। अदरवाइज सेकंड जो जिसमें 848 सीटें होंगी तो उस हिसाब से इनको प्रॉपर जो है प्रोपोर्शन मिलने का। इन लोगों को वरी है कि हमारी जो चीजें हों, हमारी जो सीटें हैं वो हमको कम मिलेंगी, हमारा रिप्रेजेंटेशन वहाँ कम होगा। तो मेनली जो दिक्कत ये है कि सोल्यूशन इसका क्या हो सकता है। तो डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी का मतलब भी तो है गवर्नमेंट बाय पीपल।
तो इस चीज़ को फॉलो करते हुए मेजॉरिटी तौर पे वन सिटीजन वन वोट वन वैल्यू होता है। इस चीज़ को देखते हुए कि ये डाइल्यूट ना हो इंटरेस्ट पॉपुलेशन कंट्रोल, ये लग रहा था कि हमारा जो कमिटमेंट था कि पॉपुलेशन कंट्रोल 1976 कर लेंगे हम, उसी को लेकर हमने फ्रीज की थी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। मेन जॉब एमपी का जो मेन जॉब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कि वो क्या करता है, यूनियन लिस्ट के जो मैटर्स होते हैं उसमें लेजिस्लेट करता है, और यूनियन गवर्नमेंट को उसके लिए अकाउंटेबल होता है। मेनली वो अकाउंटेबल होता है कि यूनियन गवर्नमेंट क्या करेगी क्या नहीं करेगी, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोग चुनकर भेजते हैं कि जो सेंटर में जो भी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं आप उसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन करें। मेजोरिटी ऑफ स्कीम ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटेड बाई स्टेट गवर्नमेंट द कंट्री। ये भी है कि मेजोरिटी जो गवर्नमेंट स्टेट की होती हैं वही सेंट्रल की स्कीम को इम्प्लीमेंट करती हैं। कंट्री हैज, अभी हमारी कंट्री में इंडिया में 543 लोकसभा के एमपी हैं, जो कि पिछले 50 सालों से हैं। अ, जबकि पॉपुलेशन अभी 55 करोड़ से बढ़कर 145 करोड़ हो गई है। और पीक इसका है कि 175 करोड़ पर करीब जाएगी, तो अभी 15% और बढ़ने का अनुमान है, उसके बाद ये घटेगी। तो जो एक ऑप्शन ये है कि 243 पे कैप लगा के उसको फिक्स रखा जाए, और स्टेटस कोडेशन जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस स्टेट ऑफ होल्ड फेडरल प्रिंसिपल्स, अगर इस तरीके से बढ़ाया जाएगा तो फेडरल स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब होगा, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, और जबकि साउदर्न को कम। इस चीज़ को करने के लिए जो है 543 का कैप लगाया जा सकता है, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती हैं उनका, उसमें जो है सीटें बढ़ाई जा सकती हैं, और एमपी की सीटों को फिक्स रखा जा सकता है। ये